अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम फूटर डिज़ाइन करेंगे जो कि इस सेक्शन जो इससे पिछली वीडियो से हमने वो ये वाला सेक्शन बनाया था। तो ये सारी पिछली प्रीवियस जो 7th लेक्चर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, 8 लेक्चर बल्कि, ठीक है। तो उसमें हमने ये इतना सेक्शन कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने फूटर डिज़ाइन करना। सबसे पहले हमने एसवीजी लेनी है। तो एसवीजी मैंने प्रीवियस जितनी भी वीडियो है उनमें मैंने 3-4 बार बताया कि हमने ये किस तरह जनरेट करनी है, ठीक है। मैं फिर आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा कि हम इसको एडोब इलस्ट्रेटर के साथ भी बना सकते हैं और वेबसाइट्स भी ऑनलाइन है उनके साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने VS कोड पर चलते हैं, तो देखते हैं कि इसको किस तरह डिज़ाइन करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो अब प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जो हम इतनी मेहनत से वीडियो को बनाते हैं तो इससे हमें हमारा मेहनत करने का सिला मिलता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। तो सबसे पहले हम लेंगे फूटर, उसके अंदर हम लेंगे क्लास फूटर सेक्शन। ये हमारा एक मेन कंटेनर हो गया है। इसमें हम जैसे कि आपने देखा है कि ऊपर एसवीजी है, तो हम अपने जो एसवीजी है टॉप उसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम एक ही डिज़ाइन को लेकर चल रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ से मैं इसे Ctrl+C करूँगा और नीचे यहाँ पे आके Ctrl+V कर दूँगा। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे इंटर करूँगा और यहाँ पे एक और डिव लूँगा, उसमें एक क्लास लूँगा फूटर कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। तो इसमें मैं अंदर यानी कि 2 डिव लूँगा। इसको लेफ़्ट साइड में रखूँगा, इसको 30% दे दूँगा और इसको 80% दे दूँगा, ठीक है। तो यानी कि हम लेंगे फूटर कंटेनर लेफ़्ट और फूटर कंटेनर राइट साइड, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पहले मेन डिव ली है एक कंटेनर के नाम से, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसमें ये वाला आएगा। फिर जो राइट वाली साइड होगी उसको हम दोबारा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिनको हम कार्ड्स का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट, या आप डॉट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं डिव डॉट, ठीक है। यानी कि डिव उसके अंदर क्लास होगी FWTER फूटर कंटेनर CO कंटेनर, ठीक है। इसको हम लेफ़्ट का नाम दे देंगे और इसी के साथ एक बार इसे कॉपी कर लेंगे और इसको राइट का नाम दे देंगे, राइट, ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो राइट साइड है इसको भी हम मज़ीद 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फूटर FWTER फूटर कंटेनर, ठीक है, राइट, ठीक है, CARD कार्ड, इंटर प्रेस करेंगे। इसमें हम 3 और यानी कि क्लासेस को ले लेंगे। राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले UL लेंगे, ठीक है। उसके अंदर LI लेंगे। LI के अंदर हम जो अपना H2 टैग लेंगे, H2 टैग, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके ले जाता हूँ टाइटल को और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसी के साथ मैं फिर इंटर प्रेस करूँगा, LI लूँगा, उसमें P टैग लूँगा। तो उस P टैग में मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखूँगा सिंपल लॉरम तकरीबन 20 वर्ड लिख देता हूँ, 20 अगर जरूरत पड़ी तो और लिख लेंगे, ठीक है। तो LI लेंगे और उसमें हम जो फ़ॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टॉप करके फ़ॉन्ट ऑप्शन की वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूँ।
तो ये मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया है, फॉन्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये फेसबुक है तो आप यहाँ पे आके इसे कॉपी करेंगे और अपने HTML आप देख सकते हैं HTML के जो है फाइल उसमें पेस्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हम जो वेव्स की जो हमने जनरेटर जिससे हमने वेव बनानी है जो हमने अभी यूज़ की है ये वाली, ठीक है, टॉप पे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट सेम सीक्वेंस से जो हमने पहले लेक्चर में डिज़ाइन की थी वही यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो पे आए हैं या पहली बार इस वीडियो पे देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट की वीडियो देख रहे हैं, पिछली आपने वीडियोस नहीं देखी, तो हम यहाँ से इस वेव्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप पिछले वाले भी लेक्चर देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समय लग जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये भी है, ये यहाँ से हम पेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, कलर, और ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल से बात की। तो हम इस जो वेव्स हैं इनको एडोबी इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैं कट करता हूँ। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए हैं मैं वहीं से इनको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने पहले से बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे आके यहाँ पे जो LI है यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा और राइट क्लिक करूँगा और फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया काम हमारा। उसके बाद हमने क्या करना था कि हमारा जो राइट वाला है सेक्शन, उसमें जो हमने कार्ड बनाने हैं, तो क्या करेंगे कि हम काम करते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे जो टाइम की बचत हो जाए, ठीक है। राइट कार्ड सबसे पहले को कॉपी करते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे आके Ctrl+V कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अबाउट वाला हमारा जो कॉपी हो गया है। तो इसी के साथ जब अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा सर्विसेज वाला है। तो ये है सर्विसेज वाला, इसको हम कॉपी करेंगे क्योंकि हमने क्लास तो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो हम यहाँ से UL को ही कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप साथ साथ करते रहे ताकि ये आपका कोड जो अरेंज होता रहे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ से ये वाला UL कॉपी करता हूँ अदर का, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। तो ये हमारा काम इतना कंप्लीट हुआ। तो हम अपना जो रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन आ गया है। तो हमने एक और काम करना है कि फॉन्ट ऑप्शन को मैं कट करता हूँ कि अपना जो इसको हम कट कर देते हैं। तो अपनी सहूलत के लिए मैंने ये CSS को ओपन करके रखा हुआ है। तो हम 1 बाय 1 अपनी अब CSS को स्टार्ट करते हैं। HTML का काम हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन जो हमने सेक्शन बनाया था उसको टारगेट करेंगे। तो ये देखें, ठीक है, जो मेन जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं उसको टारगेट करेंगे। फूटर सेक्शन Ctrl+C करेंगे और डॉट, यहाँ पे आके डॉट लगाएं और Ctrl+V। और सबसे पहले तो हम विड्थ देंगे 100% और इसी के साथ ही हाइट देंगे तकरीबन 18 VH, ठीक है। और इसी के Ctrl+C करता हूँ मैं यहाँ से
और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, तो विड्थ 100% दी, हाइट 18 VH दी है, पोजीशन रिलेटिव दी है, बैकग्राउंड कलर हमने ये दिया है और पैडिंग 15 पिक्सल दी है। तो मैं अपना जो पेज है उसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन आ गया है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने अपनी SVG को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हम टॉप कंट्रोल C करेंगे, हैश कंट्रोल V, क्योंकि हमने IT का यूज़ किया है तो इस वजह से पोजीशन देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और टॉप से देंगे 0%, क्योंकि हमने जो ये इस जगह पे SVG का यूज़ करना है। तो उसके बाद लेफ़्ट से 0 देंगे। ठीक है, लेफ़्ट से 0%। तो इसी के साथ हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। अब हमने जो अपना मेन जो फूटर कंटेनर है इसको टारगेट करना है, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके style.css में डॉट कंट्रोल V। ठीक है, तो पोजीशन देंगे हम एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप से देंगे 14 पिक्सल। थर्टी % देंगे हम। ठीक है, तो मैं अपने पेज को रिफ्रेश किया ऑलरेडी, तो ये इस तरह का जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन काम है वो हमने अपने जो इतना काम हो गया है कि अब हमने क्या करना था कि पहले मैं अपने जो style.css की फ़ाइल को ओपन करके देख लेता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट ये भी ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स हमने क्यों दिया है ये भी बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने अपने जो कंटेनर नाम की चीज़ थी ना, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक फुटर लेफ़्ट में आपको और एक फुटर राइट। ठीक है, तो इन दोनों के रो में लेकर आने के लिए तो हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स का भी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सॉरी, तो डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे हम। ये पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो लेफ़्ट वाला है इसको सबसे पहले हम टारगेट करेंगे। तो जो फुटर लेफ़्ट है कंट्रोल C करेंगे और डॉट कंट्रोल V, उसके अंदर जो LUL है और उसके अंदर जो LI है, LI के अंदर जो H2 टैग है ना, H2 टैग, इसको हम टारगेट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसकी CSS को कॉपी करता हूँ, तो H2 टैग मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल और कलर ये। ठीक है, मैं इस वजह से ये कॉपी कर रहा हूँ क्या, ताकि हमारा टाइम बचे। मैं यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम किसी और वीडियो में एक डिटेल में एक सिंपल फुटर को डिज़ाइन करना ही देखेंगे। ठीक है, तो बल्कि मैं एक बाकायदा प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम HTML और CSS की टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, कि जिनको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और प्रोजेक्ट भी साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये करना था कि जो फुटर लेफ़्ट है ना, इसको मैं एक बार डॉट फुटर लेफ़्ट, सॉरी, यहाँ पे जो ये वाला जो सेक्शन है कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, इसको हमने विड्थ दे देनी है तकरीबन 30%। तो ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो एक और काम करते हैं कि इसको बॉर्डर भी देते हैं। तो मैं इसी के साथ अपना जो पीठ है उसमें उसको टारगेट करता हूँ, ठीक है, ताकि ये वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाए। तो इसको मैं ऐसे नीचे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पी लिख लेता हूँ, H2 की जगह पे पी, ठीक है। और यहाँ पे आके कंट्रोल V, मैं किस पी की बात कर रहा हूँ, ये वाले पी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी। और इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारे पास फाउंट ऑप्शन के हैं उसकी हम CSS को कॉपी करते हैं, ठीक है, LI, और इसको हम कंट्रोल C करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे और P की जगह पे हम I का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि फूटर आइकन्स, ठीक है, इसको कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे आके CSS में यानी कि सबसे पहले हमारे पास UL है, सॉरी LI है, ठीक है। LI के बाद अंदर हमारे पास if है। तो हमने इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि यानी कि LI है, UL है, उसके बाद हमारे पास LI है, LI के बाद हमारे पास जो क्लास है, ठीक है, डॉट लगाएंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और आई, ठीक है, उसके अंदर जो आई टैग है उनको हमने ये वाली प्रॉपर्टीज देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो काम कंप्लीट हुआ, तो हम यहाँ से जो फुटर कंटेनर राइट साइड है इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ से यहाँ पर आकर डॉट कंट्रोल V, और यहाँ पे इसकी विड्थ कर देंगे 80%, क्योंकि 30% हमने दे दी थी लेफ़्ट साइड को। तो मैं यहाँ से ही कॉपी कर देता हूँ। विड्थ दे दी हमने 80% और जो लेफ़्ट साइड थी उसको हमने 30% दी, 100% कम्प्लीट होगी। डिस्प्ले फ्लैग्स हमने इस वजह से दिया है कि हमारे पास ये जो अबाउट सर्विसेज और अदर्स हैं, कि यानी कि हमने जो राइट साइड थी उसके अंदर मेन आगे 3 डिव और डिव ली थी, यानी कि, ठीक है, तो उनको हमने एक लाइन में लेकर आने के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है, ठीक है। जो राइट साइड है, जो मैं आपको HTML की फाइल खोल कर दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। ये देखिए, ठीक है, मतलब ये कि जो राइट साइड है ये इन तीनों जो अबाउट और अदर और सर्विसेज का पेरेंट है। तो इस वजह से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ किया, तो ये एक लाइन में आ गया। तो इसी के साथ हमारे पास हम इनको 1 बाय 1 करके कॉपी कर लेते हैं, बल्कि मैं वीडियो को स्टॉप करके एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने CSS कंप्लीट कर लिया है। तो हम इस जगह पे थे, यानी कि राइट साइड पे हमने विड्थ 80% दी थी और जस्टिफाई स्पेस अराउंड किया था, क्या। और फुटर कंटेनर राइट, उसमें जो H2 है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, जो फुटर कंटेनर राइट कार्ड है उसमें जो H2 है, जितने भी H2 है, क्योंकि ये भी फुटर कंटेनर राइट कार्ड है, इसमें भी H2 है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे भी H2 है। तो इनकी बात कर रहे हैं कि हम इनको मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल और कलर ये वाला देंगे, ठीक है। इसी के साथ हम जो हमारा A टैग है, फुटर कंटेनर राइट कार्ड UL, उसमें LI और उसके अंदर A, ठीक है। मतलब ये है कि जो फुटर कंटेनर राइट कार्ड उसमें जो LI है उसके अंदर जो A टैग है ना, उनको टारगेट कर रहे हैं।
तो उनको हम डिस्प्ले सबसे पहले इनलाइन ब्लॉक करेंगे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब जो हमारे पास ए टैग होता है वो इनलाइन होता है, तो इस पर हम जो है इनलाइन ब्लॉक होता है, सॉरी इनलाइन होता है सिंपल, उसका जो डिस्प्ले है ना वो इनलाइन होता है। तो इस वजह से हम उस पर पैडिंग मार्जिन वगैरह अच्छे पैडिंग ना अच्छी तरीके से काम नहीं करती, तो इस वजह से हम इसको जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कलर हमने ये देना है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल और मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल और पैडिंग बॉटम 4 पिक्सल। ये देखिए हमने पैडिंग दी है इस तरह से। इसी के साथ हमने होवर लगाया है, फुटर कंटेनर राइट कार्ड LI, यहाँ पे हमने लिखना है होवर। एक प्रॉपर्टी है होवर, जब भी माउस ले जाएं तो ये वाली बॉर्डर उसका जो बॉटम है वो 1 पिक्सल सॉलिड और ये कलर का हो और पॉइंटर जो कर्सर हो जाए, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो अब जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 3 था जो हमारे चैनल 06 पर कंप्लीट हुआ, तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इससे हमारी हौसला ये होती है, जो हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उनका हमें सिला मिल जाता है सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।